तत्व निरूपण सप्ताह, जिसमें श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस, वेद, उपनिषद और सभी सनातन धर्म का जो सनातन वाङ्मय है, संतों का वाङ्मय है, और सबका लय सर्वांग योग में है। और इसीलिए वो सर्वांग योग समन्वित गीता तो वही है। क्या है भाई? ठीक है, संभालो उसको, ऐसा लगे जैसे कोई ब्लास्ट हो गया हो। गीता तो वही है जो सारा संसार पढ़ता रहता है, पढ़ भी रहे हैं, पढ़ना चाहिए, लेकिन उसका अर्थ अपने अपने मन का हो रहा है, तो खींचतान हो रही है, एक दूसरे के विचारों में साम्यता नहीं आ रही है। और हम सब श्री कृष्ण के ही भक्त हैं, हम सब सनातन धर्मी ही हैं, और हम सब गीता के मानने वाले हैं, भगवान कृष्ण को मानने वाले हैं, पर विचारों में समन्वय नहीं है। क्योंकि जिस सिद्धांत के आधार पर गीता का स्फुरण हुआ है, पर ब्रह्म ही कथितम योग युक्तेन तन्मया, जिस योग युक्ति पर तन्मय हो करके वह विषय स्फुरण हुआ है, वह युक्ति यदि नहीं मिली तो हम शब्द के आधार पर, व्याकरण के आधार पर, अपनी अपनी विद्वता के आधार पर बहुत से बात करेंगे, लेकिन वो सब एकांगी होगा, एक देशी होगा, स्वमत हो जाएगा। और सिद्धांत तो सार्वकालिक, सार्वजनिक एक सा ही रहता है। इसलिए वह दिव्य चक्षु योग का सिद्धांत, वो मौलिकता, वो ओरिजिनलिटी, श्रीमद् भगवद गीता की मौलिकता, 9वें अवतार भगवान मानंद चैतन्य जी के द्वारा सर्वांग योग का आविष्कार होने के बाद, दिव्य चक्षु का आविष्कार होने के बाद, श्रीमद् भगवद गीता को आज हम गर्व से कह सकते हैं कि उसे वह अपना निज मूल स्वरूप प्राप्त हुआ। निज मूल स्वरूप की खींचतान करने वाली विद्वता हो गई, लेकिन खींचतान ही रही, समन्वय नहीं हो सका। उस समन्वय के प्रेम के योग में जोड़ने के लिए उसी श्रेणी के महापुरुष की जरूरत है, जिस श्रेणी के महान लोकोत्तम विभूति अवतार होते हैं, वो अष्टम अवतार नारायण कृष्ण हैं। उनकी मौलिकता को ही जो छिन्न भिन्न कर दिया गया, कथा के रूप में भी श्रीमद् भागवत के माध्यम से किस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। छिपी है क्या? और वही भगवान श्री कृष्ण गीता जैसे तत्व दर्शन के प्रबोधक हैं, उपदेशक हैं, योगेश्वर कृष्ण हैं। यत योगेश्वर कृष्ण, योगेश्वर हैं भगवान कृष्ण, पर उनका जीवन चरित्र, उनकी दिनचर्या, उनकी रहनी सहनी को आज हम मानव जगत में किस रूप में देख समझा रहे हैं। लोग समझते हैं ऐसे ही कृष्ण रहे होंगे, चूड़ी बेचने आया, मनहार, ऐसा था, बस यही काम था क्या? ये अवतार के काम हैं। ये भी सोचने की बात, सोचनी बात हो गई। अरे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसके लिए हैं कृष्ण कि चूड़ी बेचने के लिए मनहारिन बन के आ। ये सब हमारी, हमने अपनी विकृतियां उन पे थोप दी। हम हैं वो सब करने वाले, हम हैं वो नाच गाने में जीवन को बिलोरने वाली, पर अपने जैसा उनको भी बना दी। जैसे हम हैं बस हमारा इष्ट हो जाए, हमने अपने जैसे अपने इष्ट को भी वही बना लिया। बड़ी विसंगति है, कहने में अन्यथा सा लगता है, लेकिन क्या किया जाए। तदपि कहे बिन रहा ना कोई, कोई तो कहेगा, पर विनम्रता से कहेंगे, सात्विकता से कहेंगे, हाथ जोड़कर कहेंगे कि उन्हीं कृष्ण को ये तो समझो जिसके एक एक शब्द में सारा रहस्य छुपा हुआ है। ये चूड़ी बेचने वाला ये कहेगा, मनहारिन बन के आया, ये बन कहाँ है? वो सब होंगी जिनकी बातें, हम हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो सब दिमाग से निकालो। भगवान श्री कृष्ण का वह दिव्य ज्ञान, वह सिद्धांत जो त्रिकाल बाधित है, भारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न बहुत तरी। यह सिद्धांत अपना मत लगाना,
अपना मत लगाओगे तो पेला पानी हो जाएगी, और सिद्धांत बोलोगे, सिद्धांत समझोगे तो अपेल है। प्रेम से ग्रहण करो, ब्रह्म रस है। ये ब्रह्म रसानुभूति का स्वरूप है श्री कृष्ण। बहुत सी बातें हैं, उन सब ज़्यादा बातों का भी शब्द जाल में न पड़ते हुए श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय का नाम ही ज्ञान विज्ञान योग है। हम सब अज्ञान जानते हैं कि अज्ञान इसे कहते हैं, ज्ञान भी समझते हैं कि इसे ज्ञान ही कहते हैं, पर विज्ञान क्या है हम इसे नहीं जानते। नहीं जानते, हम बड़े बड़े लोग भी नहीं जानते विज्ञान। और भगवान श्री कृष्ण विज्ञान का स्वरूप ही हैं, अवतार विज्ञान के स्वरूप ही होते हैं। सोई सच्चिदानंद घन रामा अज विज्ञान रूप। भगवान श्री राम विज्ञान की साक्षात जीवंत मूर्ति हैं। भगवान श्री कृष्ण साक्षात जीवंत मूर्ति है विज्ञान की, और जितने मत्स्य से लेकर अवतार हैं वो विज्ञान का ही तो उद्भव करते हैं, और वो विज्ञान की साक्षात मूर्ति कहलाते हैं। और हम उनके विज्ञान को भूल गए, तो अब कहने लगे ये विज्ञान कहाँ से नया आ गया, ये तो नया विज्ञान आ गया। ये नया है क्या? वो इसलिए 7वां अध्याय का नाम ही भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान विज्ञान योग नाम का रखा, और इसमें दिव्य दृष्टि का सर्वांग योग का प्रयोग ही है, किंतु वो परोक्ष में है। ये परोक्ष और अपरोक्ष, श्रुति परोक्ष और अपरोक्ष भाव दो गावे। वेदों में श्रुतियों में 2 प्रकार का भाव है, परोक्ष और अपरोक्ष। आज भी है वो सब, थ्योरी और प्रैक्टिकल। आज भी हमारे यूनिवर्सिटी में 2 प्रकार के व्याख्याता, लेक्चरार और डेमॉन्स्ट्रेटर आज भी होते हैं। जो लेक्चरार हैं वो परोक्ष में हैं, और जो डेमॉन्स्ट्रेटर है वो अपरोक्ष है। तो थ्योरी के बिना प्रैक्टिकल भी नहीं हो सकता। थ्योरी को आप नकार नहीं सकते, थ्योरी ही नहीं पढ़ा तो प्रैक्टिकल क्या करोगे, ठीक है ना। इसलिए 7वें अध्याय वह दिव्य चक्षु योग जो प्रयोगिक अनुभव है उसकी थ्योरी है, परोक्ष ज्ञान के रूप में है। लेकिन उसका प्रयोग तो 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में है। न तु माम शक्य से द्रष्टुम मने नहीं स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योग में श्रम। पहले थ्योरी ही पढ़ाई जाती है, थ्योरी पढ़ना पड़ता है, तब फिर प्रैक्टिकल। नहीं वहाँ लेबॉरेटरी में तुमको कह दिया जाए उतने तेजाब को तेजाब है, सब प्रकार के लिक्विड फार्म में, कहीं पाउडर फार्म में जहरीली चीज़ें भी रहती हैं, ज्वलनशील भी रहते हैं। ऊट पटांग गए और आग लगा दिया, उसमें लेबॉरेटरी में आग लग गई और खुद जल मारे और लोगों को भी मार डाला। अनाड़ी घुस गया ना लेबॉरेटरी में, यदि अनाड़ी लेबॉरेटरी में घुस जाएगा तो क्या करेगा। इसलिए उसको परोक्ष भी पहले जरूरी है। इसलिए ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य, पहले शब्दों में ज्ञान होना भी जरूरी है। जैसे शब्दार्थ ही पता नहीं है वो भावार्थ और लक्ष्यार्थ कैसे समझेगा। इसलिए शब्दार्थ परोक्ष ज्ञान के रूप में 7वां अध्याय है, और उसका शुरुआत नारायण भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से ही हो रहा है। श्री भगवान उवाच मया सक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः अशंसम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। श्री भगवान बोले, क्या बोले, मेरे आधार से लो से करेगा पार्थ योग तू, यथार्थ में मुझे जैसे जानेगा पूर्ण वो सुनो। ठीक, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे आधार से माने अपने अपने माने हुए आधार से नहीं, मेरे आधार से यानी सदगुरु के आधार से। अवतार ही सदगुरु होते हैं, भगवान श्री राम ही सदगुरु हैं, श्री कृष्ण ही सदगुरु हैं, श्री कृष्ण ही जगत गुरु हैं। हम आप कोई भी नहीं हो सकते, वो उपाधि अपने को लगा लेना मिथ्या है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, अवतार ही मानव मात्र के जगत के गुरु हैं, मार्गदर्शन करने वाले। ओ भगवान कहते कि मेरे जगत गुरु के आधार से, मेरे सदगुरु पद के आधार से, अवतार के आधार से जो मेरा दृष्टिकोण है, मेरे दृष्टिकोण से तू समझ, अपने माने हुए दृष्टिकोण को किनारे कर।
मेरे आधार से लौ से लगन पूर्वक निष्ठा पूर्वक करेगा पार्थ योग तू। कौन योग करेगा? पतंजलि के योग, इसके उसके योग नहीं। यहाँ श्रीमद् भगवद गीता का योग नाम जीव ब्रह्म की एकात्मता, पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता का योग ही गीता का योग है। बाकी तो अनंत व्यष्टि के अनंत योग हैं। पारिवारिक जीवन में पुत्र पुत्री का योग है, पुत्र का योग है, पत्नी का योग है, नाते रिश्तों का योग है, धन का योग है। ये जीवन तो संयोग वियोगवान है, बहुत सा संयोग होता है और जीवन रहते ही वियोग भी हो जाता है। पुत्र का वियोग भी हो जा सकता है, पुत्री का, पत्नी का। ये योग वियोग ये अलग विषय है। पर जो योग की बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये सनातन योग है जीव ब्रह्म का। जीव ब्रह्म सम सहज संघाती, जीव और ब्रह्म का सहज योग है। लहर और पानी का योग करना है कि है ही है? अरे तो फिर इस जीव का ब्रह्म से योग करने से होगा कि है ही है? वो है ही, ये समझ लेना और उस पर निश्चय हो जाना है। तुम्हें करना है क्या? तुम्हें क्या करना है? कुछ करने वाली ऐसी इसमें बात नहीं है अर्जुन। केवल ये निश्चय कर लेना है कि मैं वही हूं, वो योग की बात हो रही है। यथार्थ में मुझे जैसे जानेगा पूर्ण वो सुनो। हे अर्जुन, यथार्थ में अभी तो मुझे तू वसुदेव देवकी का पुत्र मानता होगा, या नाते रिश्ते के हिसाब से भगवान कृष्ण और अर्जुन ममेरे फूफेरे भाई थे, मामा फूफा जैसे कह देते हैं। साथ में गिल्ली डंडा खेले हुए भी थे, सब बहुत सी बातें थी। और यथार्थ में वो जो हम बार बार कह देते थे, नहीं समझ कहना चाहते बार बार, चूड़ी बेचने आया, मनहारिन बन के आया, ये बन के आया, ये यथार्थ है कि कृष्ण का जानना? सोच लीजिए। कहने में अन्यथा लगे तो माफ कर देना, लेकिन ये तो समझना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण जी को भी ये कहना पड़ा कि मेरे को कहते रहो जो जो करना हो, तुम्हारी मर्जी, कहेंगे कहने वाली, लेकिन यथार्थ में मैं क्या हूँ और किस लिए आया हूँ वो तू समझ ले। इसी तरह से आज संसार में जो लोग श्री कृष्ण जी के बारे में कहते होंगे वो जाने, लेकिन कम से कम हम विज्ञानशाला के सत्संग में आए भाई तो यहाँ से लौट के जाएं और ये संस्कार लेके जाएं कि नहीं, ये कृष्ण है। यथार्थ में जानना, यानी जैसा है वैसा, जो है वो। चूड़ी बेचने आए थे, तुम तो यही कर रहे हो कि धर्म स्थापना के लिए आए थे। मेरे आधार से लौ से करेगा पार्थ योग तू। यथार्थ में मुझे जैसे जानेगा पूर्ण वो सुनो। मैं कोई कसर नहीं लगाऊंगा, कोई भी उसमें कमी नहीं रखूंगा, पूरा का पूरा समझाऊंगा। बराबर आज भी और पहले भी इस आसन पर प्रेषित होने वाले जो भी हमारे परम पूज्य जगत गुरु रहे, कसर ही नहीं छोड़ी है, किसी बात की कसर नहीं छोड़ी है समझाने में। मर्जी फिर जनता जनार्दन की, वही बात आज भी है, कोई कसर नहीं छोड़ी जाती, फिर मर्जी हमारी। वही भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं पूरा ज्यों का त्यों, जहाँ का तहाँ, जैसे का तैसा समझाऊंगा अर्जुन। पर कैसे समझाऊंगा? समझाने का आधार क्या होगा, बेस क्या होगा? ज्ञानम ते हम सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा ने भूयो अन्य ज्ञातम अविशिष्यते। एक कह रहे हैं कि विज्ञान युक्त वो ज्ञान कहता हूँ संपूर्ण में। सारे संसार में केवल ज्ञान समझाया जाता है, केवल ज्ञान। पर ये मैं अवतारों की यही विशेषता है भगवान श्री राम की, श्री कृष्ण को, विज्ञान युक्त। केवल ज्ञान नहीं, थोथा ज्ञान नहीं, भाषणबाजी नहीं, करके दिखाते हैं, करके दिखाते हैं, जी के दिखाते हैं। राम ने करके दिखाया ना, सो वही बताया था। भुज उठाए प्रण कीन निश्चयहीन करो मई, तो करके दिखाया ना, कि भाषण भर कर दिया कि निर्भय रहो निर्भय रहो, पर करके दिखाया कि नहीं दिखाया? वो करके दिखाना अवतार की पहचान है। वो भगवान कृष्ण ने कहा, इसलिए अर्जुन मैं विज्ञान युक्त वो ज्ञान, जिस ज्ञान के बारे में आज तक तूने शब्दों में सुना है, शब्दों में पढ़ा है, उसका अनुभव नहीं है तुझे, मैं साथ में अनुभव भी कराऊंगा।
ये सामने वस्तु रखकर साथ में अनुभव भी हो रहा है कि नहीं, कि केवल शब्द है इसमें स्थाई, बजा के कान से सुनो, ये भी एक शब्द ही है। शब्द है इसमें स्थाई, बजा के कान से सुनो, क्या है ये शब्द ही है। ये है बजा के कान से सुनो, ये तो करना पड़ेगा। पर बजा के कान से सुनो कहने में चाहे चूक हो जाए तो चलेगा, लेकिन इसमें चूक ना हो गए तो अपने आप सबको एक साथ एक सरीखा हो गया अनुभव कि ना हो गया। ये है अनुभव, ये है विज्ञान। वो विज्ञान युक्तो ज्ञान कहता हूँ संपूर्ण में, यहाँ इसे जानने से जानना सवा चुका। अर्जुन जी, इस अनुभव को जानने के बाद फिर इसके बारे में कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। किसी भी प्रकार के संशय भ्रम को कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। धर्म और ईश्वर के बारे में फिर कुछ भी संशय भ्रम नहीं रहेगा। हम आप ऐसा न समझ लें कि गीता में लिखा है कि यहाँ इसे जानने से जानना सब आ चुका। तो धर्म और ईश्वर के बारे में जानना सब आ चुका आपको, मुझे हो सकता है, लेकिन मैं पायलट भी हो जाऊंगा क्या? मैं डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सब हो गया क्या? एक ही व्यक्ति ये सब नहीं हो सकता। एक ही व्यक्ति डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, मास्टर सब हो जाएगा क्या? वो तो अलग अलग विधा है, अलग अलग ढंग से उसको सीखना करना पड़ेगी। लेकिन एक साथ सारे संसार के मनुष्यों का धर्म और ईश्वर संबंधी भ्रम दूर हो सकता है, हो सकता है, इस अनुभव से हो सकता है। भाई बजा के कान से सुनो तो किसको ना सुनाई देगा। अब बहरा की बात छोड़ दे, वो अपवाद है। आंखों से देखो दिखता है, ये सूरदास ब्लाइंड को न दिखेगा, वो अपवाद है। पर हम आंख वाले तो देखें, हम कान वाले तो सुने। इसलिए अनुभव सर्वदेशी होता है, सार्वकालिक होता है। अनादिकाल से आंख से रूप दिखता ही आया है। अनादिकाल से पांचों ज्ञानेंद्रियों के 5 गुण धर्म, 5 ज्ञानेंद्रियां सहज में अनुभव करती ही आई हैं। ये है सनातन, कि कुछ दिन से आंख से देखना शुरू हो गया, पहले आंख से नहीं दिखता था क्या? इस तरह से विज्ञान युक्त वो ज्ञान कहता हूँ संपूर्ण में, यहाँ इसे जानने से जानना सब आ चुका। पर ये बात है अर्जुन, ऐसा न समझ लेना। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। हे अर्जुन, इस विज्ञान योग को प्राप्त करने के लिए, इस विज्ञान योग का अभ्यास करने के लिए और इस विज्ञान योग की स्थिति को प्राप्त करने के लिए इतनी मंजिल, इतना है। कितना है वो नीचे का श्लोक है। मनुष्य तो सभी होते हैं, सभी हम मनुष्य हैं। देह की दृष्टि से 7 अरब 10 अरब मनुष्य हैं मानव जगत में, संसार में। पर उनमें से किसी हजारों में से किसी एक को जानने की इच्छा होती है। सोच ले, हम जानने के लिए ही आए हैं, फिर भी कमरे में पड़े हैं। माने जानने की इच्छा तो यहाँ आके भी नहीं है, तो फिर औरों की तो छोड़ो। इसलिए हजारों मनुष्यों को तो में से 999 तो खाओ पियो मौज करो, बस मौज के लिए जिंदगी मिली है। वहाँ 3 घंटा सत्संग में बैठने के लिए थोड़ी जिंदगी मनुष्य शरीर मिला है। ऐसे 999 लोग ऐसा सोचते रहते हैं अर्जुन। उनमें से कोई एक सोचता है कि चलो अपने आत्म कल्याण के बारे में भी कुछ चिंतन मनन सत्संग करें। तो मनुष्यों में 1000 में कोई एक को इच्छा होती है। उन इच्छा करने वाले हजारों में से कोई प्रयत्न करता है। देखो सरणी, हजारों में किसी एक को इच्छा हुई, चलिए ठीक है। वो इच्छा करने वाले हजारों में किसी एक ने प्रयत्न किया, उन प्रयत्न करने वाले हजारों में से किसी एक ने प्राप्त किया, तो प्राप्त किए हजारों में से किसी एक ने अब स्थिति प्राप्त किया। कितना हो गया वो? ले ये गणना निकाल ले, 100 करोड़ में एक निकला। इसलिए दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी, तुलसीदास जी ने लिख दिया है दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। ये धारा पर ये दुर्लभ है ब्रह्मलीन विज्ञानी।
हम तो सोचते हैं इसकी सीढ़ियाँ चढ़ गए हैं, अब तो हम विज्ञानी हो गए। ऐसे में तो विज्ञानी एक जात बन जाएगी, विज्ञानी एक पंथ बन जाएगा। लटका लिए टाइटल हम विज्ञानी, तो विज्ञानी की कोई वो होगी क्या? ये यहाँ लिखा रहता था, अब ये निर्माण होने से वो दृश्य बदल गया। तो पहले से भगवान के समय से यहाँ लिखा था, आचरणवान ही विज्ञानी हैं, आचरणवान ही हम हो में तो है, नहीं है तो न टाइटल लगा दिए। हो तो हो, नहीं है तो नहीं है भाई, हम विद्यार्थी हैं। हो तो हो, स्वागत है, और नहीं है तो ये। मनुष्यों में हजारों ये बिरला योग आचरे, और आचरने वालों में से बिरला ही लखे मुझे। अब फिर क्या समझाया वो जरा देखिए, जो यहाँ रोज समझाया जाता है, जिसे हम अनदेखा करते हैं, अनसुना करते हैं। बाकी समय चलो गीता हो रही है, चलो बैठ लें, और जब रात के उपदेश होता है तब के तब तो उपदेश होगा, कब बैठना है? अरे अगर उपदेश में नहीं बैठे तो गीता में बैठने का कोई लाभ न मिलेगा, कुछ न समझ में आएगा। ठीक है, और वो उपदेश ही कृष्ण जी ने शुरू किया। क्या शुरू किया? कोई कथा वार्ता रोचक भयानक शुरू किया क्या? ये पढ़ले हुए श्लोक, किताब इसीलिए कहा था कि ना हो किताब तो ले आओ, बड़ी जागीर नहीं लगने वाली है। किताब लाने के दो लाभ होंगी। पहली बात तो जब उसमें हम देखेंगे तो नींद न आएगी, आलसी न आएगी, और जो लिखा है वो लिखे हुए को जब बोला जाएगा तो समझ में भी आएगा। अब हम किताब भी रखे हैं तो जमुहाई ले रहे हैं, इसलिए। अब चौथा श्लोक देखो क्या भगवान कह रहे हैं। अर्जुन भूमि रापो नलो वायो खम्मनु बुद्धि रे विच अहंकारिति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अरे ये नाम ले रहे, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मनोर्धि अहंकार, यही मेरे। मेरे माने ये मेरे को समझो, कौन है मेरे शब्द का संबोधन, किस मेरे के लिए? मात्र इसके लिए नहीं, मेरे यानी परमात्मा के साकार स्वरूप में 8 अंग हैं। किसी भी वस्तु की पहचान अंगों से होती है। ठीक, यहाँ से गाय जा रही हो, कोई कहे घोड़ी जा रही है, तो क्या निर्णय होगा? या घोड़ी जा रही हो, तुम कहो गाय जा रही है, तो क्या निर्णय होगा? अरे घोड़ी के अंग लगे हैं तो घोड़ी है, और गाय के अंग लगे हैं तो सीधी सीधी तो फार्मूले हैं, सूत्र है। अब तुम कुछ का कुछ कहते हो, विद्वान बनते हो, तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसलिए भगवान कहते कि अर्जुन, व्यक्ति हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, स्थान हो, और चाहे परमात्मा के विषय में भी क्यों ना हो, वस्तु की पहचान अंगों से होगी, और अंगों के नाम होंगे और उनके गुण होंगे। इसलिए परमात्मा तो विराट है और उसका साकार स्वरूप है, और उस साकार स्वरूप के 8 अंग हैं। उन अंगों के नाम हैं पृथ्वी 1, जल 2, अग्नि 3, वायु 4, पृथ्वी 5, सतोगुण 6, रजोगुण 7, तमोगुण, और 8 मिल के जो है वही सगुण है, वही साकार है, और वो विराट है। पृथ्वी कितनी है? होगी नाप तो। वायु जल कितना है? अथाह है, अपार है, विराट है। तो ये 8 अंगों का दर्शन ज्ञान हो जाना ही सगुण का दर्शन है। भगवान कृष्ण ने कह दिया, अर्जुन, एक पिंड को सीमित नाम रूपात्मक रचना को सगुण मानना, मात्र उसे ही मात्र सगुण मानना, ये बहुत बड़ा भ्रम है। यद्यपि वो सीमित नाम रूप की रचना भी उस सगुण से अलग नहीं है, किंतु इतना ही सगुण है मात्र। हमने जो नाम रूप रख लिया, इतना ही मात्र सगुण है, ये हमारा भ्रम है। अरे सगुण तो विराट होता है, उसके अंग हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, यही मेरे यानी परमात्मा के साकार स्वरूप के 8 अंग हैं। जिन्हें मेरा दर्शन करना है वो मेरे 8 अंगों का दर्शन कर लें। यदि 8 अंगों का दर्शन हो गया माने सगुण का दर्शन हो गया।